वेलकम स्टूडेंट। हमने केमिकल काइनेटिक्स जो हमारे चैप्टर का नाम था उसको एंड कर लिया और आज इसके एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसका स्टेटमेंट मैं रीड कर लेता हूँ कि द कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये वाई के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये एक्स वाई के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कहते हैं कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम, अगर हम इस एक्स की कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो आगे पूछ रहा है कि व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई विल बी इंक्रीज, के रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई वो कितना इंक्रीज होगा जब आप लोग ये एक्स की जो कंसंट्रेशन है इसको 3 टाइम इंक्रीज कर लेते हो। एज वी नो दैट ये एक्स जो वाई के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इट्स फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके लिए अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, यानी एक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और ये कौन सा ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसके ऊपर सिंपल में इसका एक्सपोनेंट यानी पावर जो बन जाते हैं वो 2। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन कुछ यूँ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, यहाँ पर के साथ में लिख लेना के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि इस एक्स की कंसंट्रेशन आप लोग 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाई कितना बनेगा, तो सिंपल करके इस x की जगह आप लोगों ने ये रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन x की कंसंट्रेशन 3 टाइम है, फिर 1 से कितना कर लिया 3 टाइम, ये x यानी मोलर कंसंट्रेशन को ही शो करते हैं, तो सिंपल करके मैं 3 लिख लूँगा और 3 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि 3 टाइम आप लोगों ने इंक्रीज कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कितना बन जाता है 9 टाइम। ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y है ये 9 टाइम इंक्रीज होगा जब आप लोग 3 टाइम क्या कर लेते हो, 3 टाइम जब x की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लेते हो। बस इतनी सी बात थी कि x y के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन में लिख ले तो k इंटू एक्स, सेकंड ऑर्डर है तो ये पावर में 2 लिख लूंगा। अब ये x की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर लिया तो इसकी जगह मैं 3 लिख लेता हूँ, साथ में स्क्वायर तो अपनी जगह पे 3 3 9, तो ये 9 टाइम इंक्रीज हो गया। y की जो फॉर्मेशन है the concentration of x is increased by 3 times, then the rate of formation of y become 9 times। दूसरा जो न्यूमेरिकल है उसमें आप लोगों को दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए प्रोडक्ट बनाते हैं, हैज़ द रेट ऑफ, इस रिएक्शन की जो रेट है वो 0.008 मोलर और सेकंड है, मोल पर डेसीमीटर की यहाँ पर सिंपल मैंने मोलर लिखा है, मोलरिटी सेकंड विद कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को जाहिर करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कितने 0.002 मोलर है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, देखना गिवन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग को गिवन है और कंसंट्रेशन ऑफ ए, सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 0.002 मोलर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है रेट कांस्टेंट, फाइंड क्या करना है रेट कांस्टेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ फाइंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यानी रेट कांस्टेंट के, आप लोगों ने रेट कांस्टेंट और साथ में के लिख लेना है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। अब ये जो रिएक्शन है इसका सोल्यूशन कुछ यूँ होगा, सोल्यूशन में मैं लिख लेता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं सिंपल करके लिख लेता हूँ के, प्रोपोर्शनलिटी का को हटा के के लिख लेता हूँ, के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब आप लोग को गिवन ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए भी गिवन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों का जो काम है वो के यानी रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। तो के को मैं सिंपल एक जगह पे छोड़ दूँ, इसी जगह पे के को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मैथमेटिक्स का रूल है, ये ए इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, रेट डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इतनी सी बात है। अब रेट की जगह उसकी जो वैल्यू वो रेट ऑफ रिएक्शन तो गिवन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, वो कितने 0.008 मोलर और साथ में सेकंड। और इसी तरह आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ ए कितने हैं, ऊपर स्टेटमेंट से गिवन है 0.002 मोलर है, तो ये मोलर के साथ कैंसिल हो गया, मोलर के साथ कैंसिल हो गया, और इसका जो आंसर आते हैं कैलकुलेटर में आप लोग पुट भी कर लो, इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग के पास आएगा कितना, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आते हैं
और ये सेकंड इनवर्स साथ में रह जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का और ये दूसरे वाले न्यूमेरिकल का। तो इसके साथ हमारे 2 न्यूमेरिकल भी हो गए और जितने भी न्यूमेरिकल है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।